तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हेमंत सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कांति एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स की टॉपिक आज हम लेकर आए हैं आइसोबैरिक। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब किसी गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर हीट या कूल्ड किया जाता है तो उसका टेम्परेचर तथा वॉल्यूम बढ़ जाता है, परंतु उसके प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कोई हम गैस लेंगे, उसको कांस्टेंट प्रेशर पर गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे तो उसके तापमान में और वॉल्यूम जो है तो उसका तापमान और वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, यानी इंक्रीज हो जाता है, परंतु उसके प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है भाइयों, तो इस प्रोसेस में सिस्टम को सप्लाइड हीट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने तथा एक्सटर्नल वर्क डन में खर्चा हो जाता है। अतः इस प्रोसेस में dP बराबर 0, P है आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो P और BT रिलेशनशिप हम देखते हैं। ठीक है, फॉर आइडियल गैस से। ठीक है, तो आइडियल गैस हमारा क्या होता है, P1 इंटू B2 अपॉन T1 बराबर P2 B2 अपॉन T2। ठीक है, तो हमारा P है हमारा कांस्टेंट, तो P जब हमारा कांस्टेंट है तो B1 अपॉन T1 बराबर B2 अपॉन T2 निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद हमारा B अपॉन T बराबर हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, नीचे देखते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या आइसोबैरिक प्रोसेस चार्ल्स लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस जो होता है चार्ल्स लॉ को फॉलो करती है। ठीक है भाइयों, हाँ, तो अब ग्राफिकल रिलेशनशिप क्या है, यह है आपकी है PV ग्राफ, यह BT ग्राफ, यह PT ग्राफ। ठीक है भाइयों, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। इधर आपका P जा रहा है और इधर V, यहाँ पर इधर आपका T ऊपर इंक्रीज हो रहा है, इधर B। ठीक है, यहाँ पर P और इधर आपका T। ठीक है भाइयों, अब देखते हैं वर्क डन बाई गैस टॉपिक। ठीक है, तीसरा तो dW बराबर PdV होता है। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको इंटीग्रेशन करके जब सॉल्व करेंगे तो W 1 से 2 तक nRT T1 T2 माइनस T1 ये आपका निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस में यानी फोर्थ प्रोसेस में इसको हीट सप्लाइड या हीट ट्रांसफ़र में, तो ये हमारा होता है D बराबर DU प्लस DW ये होता है। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करके हमारा निकलेगा Q 1 से 2 तक NCP T2 माइनस T1। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट है हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो DU बराबर NCB डेल्टा T यानी टोटल टेम्परेचर। जब इसका इंटीग्रेशन करके हम जब निकालेंगे तो U2 माइनस U1 बराबर NCB इंटू T2 माइनस T1 यह निकल आएगा। उसके बाद चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, तो चेंज इन एंथैल्पी फार्मूला होता है H बराबर U प्लस PV। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन करके जब निकालेंगे, ठीक है, तो निकलेगा H2 माइनस H1। ठीक है, बराबर U2 माइनस U1 प्लस P B2 माइनस B1 यह निकल आएगा। ठीक है, तो हमारा अभी हमने इंटीग्रेशन करके U2 माइनस U1 यहाँ पर निकाले हैं, तो यहाँ पर रख देंगे इस समीकरण में। ठीक है, इस तरह से रख कर हमारा मान निकल आएगा H2 माइनस H1 NCP T2 माइनस T1। ठीक है भाइयों, थोड़ा समझ लीजिए, 1 से 2 बार जब आप निकालेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाइयों, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो भाइयों अगला है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो देखते हैं आइसोकोरिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है भाइयों, तो आइसोकोरिक प्रेशर वह प्रोसेस है वह प्रोसेस है जिसमें किसी गैस को हीटिंग या कूलिंग करने पर उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, ठीक है, गैस द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है।
यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस में किसी गैस को हीट करते हैं या कूल करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर में अगर कोई गैस है उसके द्वारा अगर कार्य होता है तो वह शून्य होता है, ठीक है। तथा गैस को सप्लाइड की गई हीट सिस्टम की आइसोथर्मल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। तो जो हमारी हीट दी जाती है इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है, ठीक है भाइयों। अतः एक आइसोकोरिक प्रोसेस में, ठीक है, तो dV बराबर आपका शून्य हो जाएगा। B है हमारा कांस्टेंट, तो हम PV-T रिलेशनशिप देखते हैं इसका। B नो फॉर आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ हमसे जानते हैं P1 B1 अपॉन T बराबर P2 B2 अपॉन T हो जाएगा। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम B1 बराबर B2, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम जो है कांस्टेंट लिया गया है, तो आपका P1 अपॉन T2 हो जाएगा बराबर P2 अपॉन T2, ठीक है भाइयों। तो P अपॉन T बराबर कांस्टेंट हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। अब है हमारा ग्राफिकल रिलेशन, है हमारा आपका BT ग्राफ, यह PV ग्राफ, यह PT ग्राफ। इधर B जब जा रहा है तो इधर T जा रहा है, ठीक है। इधर V इधर T, इधर यहाँ पर P और इधर P B, यहाँ पर P जा रही है और इधर आपका T, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। अब वर्क डन बाई गैस, ठीक है, तो वर्क डन बाई गैस, ठीक है। तो डेल्टा W बराबर PdV आ जाएगा, ठीक है, फॉर प्रोसेस 1 से 2 तक, यानी कि हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा W 1 से 2 1 से 2 P कोष्टक B2 माइनस B1, ठीक है, यह निकलेगा। सिंस यहाँ पर B1 और B2 बराबर है तो W बराबर 0, ठीक है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, तो D डेल्टा U बराबर, जब किसी को चेंज इन करते हैं तो डेल्टा का साइन लगाते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर DU बराबर NCB DT, ठीक है। टोटल टेम्परेचर DT को टोटल टेम्परेचर दिखाएं फॉर प्रोसेस 1 से 2, यानी कि हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा निकल गया BU2 माइनस U1 बराबर NCB T2 माइनस T1, ठीक है भाइयों। हीट सप्लाइड और हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, यानी कि वाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के फर्स्ट लॉ से, ठीक है। तो हमारा डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W आ जाएगा, ठीक है, फॉर प्रोसेस 1 से 2, या इसलिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस प्रोसेस का। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो डेल्टा Q 1 से 2 NCB T2 माइनस T1 आपका आ जाएगा। अब चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, तो H बराबर U प्लस PV, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करके हमारा निकलेगा H2 माइनस H1, ठीक, H2 माइनस H1 NCP T2 माइनस T1 निकल आएगा, ठीक है भाइयों। इस प्रोसेस में ज़्यादा कुछ नहीं किया, ऊपर से जो वैल्यू है उठाकर यहाँ पर फिट कर दी गई है, ठीक है भाइयों। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें, ठीक है भाइयों। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे आप अवश्य जुड़ें। और डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक अवश्य दिया गया है, वहाँ पर जुड़िए। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट इंडस्ट्री में जाने के लिए आप वहाँ पर तैयारी कराई जाती है, ठीक है भाइयों। तो वहाँ पर आपको डेली का 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप अवश्य जुड़ें, कम्युनिटी में आप अवश्य जुड़ें, ठीक है भाइयों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।